हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। आज की इस कैंडल बॉक्स रीडिंग में फिर से हम एक बार चेकआउट करेंगे आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच में क्या बदलाव आया है, क्या चेंज आया है और वो क्या चाहते हैं आपसे, उनकी इंटेंशंस क्या है। क्या वो इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं? क्या इस रिश्ते को वो हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं? क्या वो आपका ज़िंदगी भर साथ देना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी टाइप के रिश्ते में क्यों ना हो। ओके, बहुत ज़्यादा करीब हैं आप दोनों और बातचीत नहीं हो रही है, या लॉन्ग डिस्टेंस है, सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हैं और बातचीत नहीं हो रही है, तब भी हम यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये जनरल रीडिंग होता है, कैंडल वैक्स रीडिंग एक जनरल रीडिंग होता है, टाइमलेस रीडिंग होता है और कलेक्टिव रीडिंग होता है। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। ऐसा नहीं है कि इस रीडिंग में मेष राशि नहीं आई तो मेष राशि वालों के लिए नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होता है। तो जो भी मैच होता है आपके साथ या आपके सिचुएशन के साथ, वो आपकी एनर्जी है, वरना किसी और की एनर्जी हो सकती है। ज़्यादा सीरियस होकर इस रीडिंग को अपने ऊपर लेने की कोशिश मत कीजिए, इससे आपको तकलीफ होगी। अगर आप सीरियस होना चाहते हैं, अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो फिर पर्सनल रीडिंग बुक करें, जिसके लिए नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए जल्दी से इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पार्टनर का नाम लीजिए, उनका चेहरा याद कीजिए, फ्लेम के ऊपर फोकस करके उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। शिव शक्ति, हर हर महादेव, मुझे बताएं जितने लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, अपने पार्टनर के बारे में सोचकर या जिस भी व्यक्ति को सोचकर उनकी भावनाएं क्या है इस वक्त। वाह, अभी इस पर्सन ने सोच लिया है ना कि आपसे कुछ भी करके मिलना है, चाहे आप नहीं मिलना चाहते, चाहे आप गुस्सा करेंगे, चाहे आप चार बातें सुनाएंगे। यहाँ पर क्लियरली नजर आते हैं कि पर्सन आपकी टुवर्ड दौड़ कर आना चाहते हैं, जैसे कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है या नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मतलब मिलना है, हो गया इनका फैसला। ओके, इनको किसी भी हाल में आपसे बातचीत करनी है। हो सकता है कि बहुत टाइम के बाद इस पर्सन ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, आपका मन नहीं करता है। से आज बहुत ज़्यादा उतावले नज़र आते हैं पर्सन मुझे, ये दूरियां मिटाना चाहते हैं। ओके, उनको पता है कि उनका इंसल्ट हो जाएगा, उनको चार बातें सुननी पड़ेंगी आपसे, आपका भाषण होगा, आप ये बातें वो बातें सब कुछ निकालेंगे। ओके, मतलब जो भी दिल में आपने रखी है ना बातें इस पर्सन को लेकर, एक साथ उनको सब कुछ सुनाएंगे। उनको पता है, फिर भी ये पर्सन वो रिस्क लेने के लिए रेडी हो चुके हैं। इनको एहसास हो रहा है इस पर्सन को ना कि अम, आपको खोने का रिस्क नहीं ले सकते यार, आप आपके साथ रिश्ता तोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। कहीं ना कि ये पर्सन बाद में रोएंगे, पछताएंगे। इससे बेहतर है कि अभी भी वक्त नहीं गया, ऐसा उनको लगता है। अभी भी वक्त ज्यादा नहीं गया है, अभी भी वो ठीक कर सकते हैं इस रिश्ते को, अभी भी आपको अपना सकते हैं, अभी भी वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या अगर कमिटमेंट दिया तो उसे निभा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है ना पर्सन अपने आप से झूठ बोल रहे थे, आपसे नहीं, अपने आप से झूठ बोल रहे थे कि मुझे उससे प्यार नहीं है, मुझे उसके लिए फीलिंग्स नहीं है। दिल में फीलिंग्स है, दिल में प्यार है, लेकिन अपने आप से ही झूठ बोल रहे थे पर्सन। और अभी मुझे लगता है ना कि वो सब कुछ निकल रहा है एक साथ बाहर। जैसे कि किसी इंसान को उल्टी होती है ना, पेट गड़बड़ होती, तो यहाँ पर फीलिंग्स की बर्षाव हो रहा है। कहीं ना कहीं फीलिंग्स, हाइडन जो फीलिंग्स थी ना, इन्होंने छुपा कर रखी थी कि मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना है, मुझे मेरा और तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, फ्यूचर नहीं हो सकता। अचानक जो इस पर्सन की जो बातें थी ना, इनके ऊपर भारी पड़ गई हैं। देखिए यहाँ पर पर्सन समेटना चाहते हैं, बिखरा हुआ रिश्ता फिर से ठीक करना चाहते हैं। डेफिनेटली ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का, बहुत दूर दूर है आप दोनों एक दूसरे से, या फिर गुस्से में आकर पर्सन आपकी पार्टनर जो है वो दूर चले गए, ये आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। इन्होंने इरादा पक्का कर लिया कि
उनको आपसे मिलना है, बातचीत करनी है। ओके, इनको अभी चाहे यहाँ पर अगर मैंने कहा ना कि लॉन्ग डिस्टेंस, ऐसा मत सोचिए कि ये लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए रीडिंग है, सबके लिए है। लेकिन बहुत सारे लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस में मुझे नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आपकी अगर गलती है ना इस रिश्ते में, अगर आपकी वजह से या आपके ऊपर गुस्सा करके पर्सन ने, आपकी कोई बात इनको अच्छी नहीं लगी, बुरी लगी, या आपकी किसी बात से परेशान होकर ये गुस्सा किया था इस पर्सन ने, या फिर अचानक ब्लॉक कर दिया। ओके, तो ये पर्सन को लगता है कि मैंने गुस्सा क्यों किया, क्योंकि गुस्सा करके आपका ही नुकसान होता है, आपको बाद में समझ में आ जाता है। तो ऐसा ही हुआ है इस पर्सन के साथ। इन्होंने आपके ऊपर गुस्सा किया, इन्होंने आपको कहीं न कहीं नज़रअंदाज किया, इनको लगा कि वो जीत गए, नहीं वो आपके सामने हार ही गए, उल्टा ही हो गया। तो कहीं न कहीं कभी-कभी इंसान ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और वही उसकी ज़िंदगी बर्बाद करता है, बाद में समझ में आ जाता है। कुछ लोगों को आदत होती है ना कि दूसरों की गलतियाँ निकालने की आदत होती है। तुम गलत हो, तुम ऐसे-वैसे हो, लेकिन ये भूल जाते हो कि 4 उँगलियाँ आपकी तरफ हैं। एक उँगली से आप किसी को बता रहे हो, तुम ऐसे हो, वैसे हो, ये हो, वो हो। दूसरों का नाम खराब करना, दूसरों को लालचन लगाना, दूसरों को लेबल देना। खुद को देखो यार, खुद की ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो देखो, फ़ोकस करो। तो ये पर्सन हमेशा अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डाल रहे थे और आपकी गलतियाँ दिखा रहे थे, या फिर आप कैसे कमज़ोर हो, आप उनके लायक नहीं हो, वो कैसे हैंडसम है, वो कैसे ब्यूटीफुल है, वो आपसे यंग है। घमंड था इस पर्सन को शायद। कि आज इनकी एनर्जी मुझे एक नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी नज़र आती है। घमंड था ना इस पर्सन का, ईगो था, घमंड था, एटीट्यूड था, हमेशा आपको रुलाना, छोटी-छोटी बात पर आपसे रिश्ता तोड़ देने की धमकी देना, ये सारा कुछ होता था। तो ये आज इनके ऊपर ही भारी पड़ा है। इनको कोई नहीं पूछ रहा है। सो ये अकेले तड़प रहे हैं, अकेले भटक रहे हैं और मुझे लगता है आपकी याद बहुत ज़्यादा सता रही है पर्सन को। फ्लेम बहुत तेज़ है, पैशन फ़ील कर रहे हैं पर्सन, आपसे मिलने की चाहत रखते हुए नज़र आते हैं मुझे। इन्फिनिटी सिंबल बना हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आती है। थर्ड पार्टी की वजह से पर्सन दूर चले गए थे। थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों को दूर कर रही थी। ओके, लेकिन ये फासले मिटते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, आप दोनों में दूरियां बहुत कम होती हुई मुझे नज़र आती है। ठीक है, यस, ये पर्सन ना ये दूरियां मिटाना चाहते हैं, इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, इनके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ चुकी है और ये पर्सन को लगने लगा है ना कि आपको वो नहीं छोड़ सकते, आपको वो छोड़कर खुश नहीं रह सकते। वाओ! क्या एनर्जी है देखिए यहाँ पर। टूटा हुआ ब्रिज जुड़ते हुए मुझे नज़र आता है। कुछ कदम आप चल रहे हो आगे, कुछ कदम आपके पार्टनर। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ही कदम बढ़ाओ, नहीं हो सकता, या सिर्फ़ आपके पार्टनर कदम बढ़ाएँ, नहीं हो सकता। ये दोनों तरफ़ा होना चाहिए। तभी वो रिश्ता जो जुड़कर जो खुशी मिलेगी वो अलग लेवल की होती है। सो यहाँ पर मुझे वही लगता है। लेटर ओ नज़र आता है मुझे, आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर ओ से हो सकता है, वी से हो सकता है, आर से हो सकता है, पी लेटर हो सकता है, क्यू लेटर हो सकता है, ए लेटर नज़र आता है मुझे। ओके, जे लेटर नज़र आता है, डब्ल्यू लेटर नज़र आता है। आज बहुत सारे लेटर्स यहाँ पर फॉर्म हो चुके हैं। नंबर 10 कंप्लीशन का नंबर दिखाई देता है, जैसे कि बहुत टाइम से ना आप दोनों मिले ही नहीं हो, एक दूसरे की शक्ल देखी नहीं है। वो बिज़ी है और आप भी बिज़ी हो, या वो बिज़ी रहने का बहाना बना रहे हैं और मिलने से इनकार कर रहे थे। आज ये आपकी तरफ आ रहे हैं। इनकी राशि वृश्चिक हो सकती है, स्कॉर्पियो, या इनकी राशि पाइसेस हो सकती है, मीन राशि हो सकती है, टॉरस हो सकती है, वृषभ राशि, जेमिनाई हो सकती है, मिथुन राशि। अटके हुए लगते हैं पर्सन, ओके, किसी जंजीर में अटके हुए लगते हैं। इनको किसी ने बांध के रखा हुआ था। बांध के रखा है इसका मतलब ये नहीं कि सच में बांध के रखा है, एक डॉग का सिंबल लग रहा है। ये पर्सन ना लॉयल्टी प्रूफ करना चाहते हैं कि वो लॉयल है आपसे, या फिर आपकी लॉयल्टी के ऊपर शक किया था। इनको शक था कि उनके होते हुए आप किसी और को डेट कर रहे हो, या उनके होते हुए आप किसी और के साथ खुश हो। ओके, लॉयल्टी प्रूफ नज़र आता है मुझे। एक तो आप
आपको शक है आपके पार्टनर के ऊपर कि वो आपके होते हुए किसी और को डेट कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को शक है आपके ऊपर। क्या एनर्जी है ना यहाँ पर, मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपकी जीत मुझे नजर आती है। आपका अकेलापन दूर होने के चांसेस नजर आते हैं। आपकी जिंदगी में कोई आ रहा है, ये वही पार्टनर हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो पर्सन आ रहे हैं आपकी जिंदगी में या आ रही है, या फिर कोई न्यू हो सकता है। लेकिन आपकी जिंदगी में कोई आ रहा है। 100% आप ऐसे इंसान से अभी मिलोगे या टकराओगे जिसको देखकर आपको लगेगा कि इसके साथ मुझे जिंदगी बिताने में अच्छा लगेगा, या इसी के साथ मुझे कनेक्शन फील होता है। ये वही पार्टनर हो सकते हैं जो छोड़कर चले गए हैं, बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं, जैसे कि 8 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 1 साल 2 महीने के बाद आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर कोई न्यू पर्सन, वो आपको ऑफिस में मिल सकते हैं, आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, या ट्रैवलिंग के दौरान आपको मिल सकते हैं। ओके, ऐसा भी मुझे लगता है। तो एक न्यू बिगनिंग है, एक छोटा सा पंछी का बच्चा नजर आता है मुझे, छोटा सा, मतलब अभी अभी जन्मा हुआ। तो ये एक पुनर्जन्म बता रहा है, आपकी जिंदगी में कुछ नयापन आ रहा है जिसे शायद आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप रोते धोते बैठेंगे कि मेरा पास्ट में ब्रेकअप हो चुका है, मुझे वही चाहिए, मुझे वही पति चाहिए, मुझे वही बॉयफ्रेंड चाहिए, वही गर्लफ्रेंड चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। अगर कार्मिक रिश्ते में आप थे तो आगे बढ़ रहे हो, और वो एक्सेप्ट आपको करना होगा कि वो कार्मिक था, उसे छोड़ना ही होगा आपको। उसे कैसे हासिल कर सकते हैं? ओके, सो यस, मुझे पॉजिटिविटी नज़र आती है आपकी ज़िंदगी में। और यूनिवर्स आपके लिए कुछ प्लान जो भी किया था यूनिवर्स ने, वो अभी कहीं ना कहीं आपके सामने आएगा। आपको लगेगा अरे यार, ये तो मैंने सोचा नहीं है कि इस टाइप से भी मेरी ज़िंदगी टर्न कर सकती है। अचानक बदलाव मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी आ सकता है। मैं किसके पीछे पागल थी, मैं किसके पीछे पागल था, मतलब कितना वक्त मैंने बर्बाद किया उसके पीछे, उसको तो मेरी कीमत है ही नहीं। ये आपकी सोच होगी आगे जाकर। पार्टनर आज बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपके। आपके पार्टनर को लगता है ना कि जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए यार, वो तो मेरे हाथ से निकल जाएगा या निकल जाएगी, और कि मैंने बहुत उससे दूरियां बनाई हैं, बड़े बड़े सपने मैंने सजाए, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी खुशी नहीं मिली पर्सन को। आपसे दूर रहने के बाद, आपको छोड़ने के बाद अकेले पड़े, अकेले जिए, तड़प तड़प कर जिए। सो कहीं ना इनको लगता है कि आपके साथ फिर से वो दूरियां खत्म करें, आपके करीब आ जाए, आपके पास आ जाए। और इनको ये भी लगता है कि आप माफ करोगे, पता नहीं क्यों लगता है। आपने ये आदत कराई होगी इस पर्सन को माफ करने की, हर बार वो गलती करे और आप हैं उनको माफ करके करीब लेने वाले, सो इनको आदत सी हो गई है। आपके पार्टनर जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं। वन 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 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आती है, एक न्यू बिगिनिंग नज़र आती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए पुराने पार्टनर से न्यू बिगिनिंग है, और कुछ लोगों के लिए न्यू पार्टनर से न्यू बिगिनिंग नज़र आती है। सबके लिए पुराने पार्टनर से रियूनियन होगा ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो सोलमेट कनेक्शन में हैं और ब्रेकअप हुआ था, तो डेफिनेटली पुराने पार्टनर से रियूनियन होगा। कुछ लोग अगर कार्मिक या टॉक्सिक रिश्ते में थे, तो उनके लिए न्यू पार्टनर उनकी जिंदगी में आने के चांसेस नजर आते हैं। आज पता नहीं क्यों मुकुट नजर आता है, क्राउन नजर आता है, क्राउन, जैसे कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जिसके माथे पर मुकुट है, मतलब आप एक राजकुमार हो या आप एक राजकुमारी हो, लेकिन किससे प्यार कर बैठे हो? ऐसे पर्सन से जो आपको जरा भी कीमत नहीं देता या जरा भी कीमत नहीं देती है, बस आप सोचते हो आपका वजूद कहाँ पर है, आप किस दिशा में आप जा रहे हो। शायद आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जैसे वक्त चला जाएगा फिर आप रोएंगे। तो अभी आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि रुक जाओ, सोचो किसके पीछे भाग रहे हो, या किसके लिए टेंशन लेकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। क्या वो इस लायक है कि उसके पीछे आप भागें? ओके, सो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है आपको समझाने के लिए कि वही चुनो जो आपको खुशी देगा, वही चुनो जिसमें आपका फ्यूचर है, जिसमें आपका भविष्य है। टॉक्सिक लोगों को अपनी दूर हटाओ, अपनी दुनिया से, अपनी नज़दीक आने मत देना टॉक्सिक लोगों को। टॉक्सिक लोग आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके ही छोड़ देंगे, ऐसे लोगों को हटाओ।
बात ही मत करो, दूर करो, ब्लॉक करो। सो मुझे लगता है ना कि बहुत सारे लोग आपके चेहरे पर या आपके मुंह के सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं आपके या आपके पार्टनर के, लेकिन दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा जेलसी है इनके मन में, या बहुत कुछ कपट है इनके मन में, काला कुछ है। कि आज बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जी आती है मुझे यहाँ पर। तो सावधान रहें ऐसे लोगों से। कि ये लोग पीठ में खंजर घुसाने वाले लोग लगते हैं मुझे, कि अच्छी अच्छी बातें करेंगे कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव यू, ये सारी बातें, लेकिन पीठ में खंजर घुसाने वाले लोग यहाँ पर मुझे नजर आते हैं। इस पर्सन की राशि लिब्रा भी हो सकती है, तुला राशि हो सकती है। ओके। इस पर्सन की राशि मुझे इस वक्त कैंसर भी नजर आती है, कर्क राशि। ठीक है। सो यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि इस पर्सन की अगर मैं देखूँ ना, इनकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है जब से आपको छोड़ा है ना। बहुत ज़्यादा पछतावा तो है, इनका काम में मन नहीं लग रहा है और बातें भी बिगड़ती जा रही है। ओके। ये एक डिवोर्सी हो सकते हैं, या आप एक डिवोर्सी हैं और आपका एक बच्चा है, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है। और आपने कोशिश की है फिर से प्यार करने की, या फिर आप प्यार करना ही नहीं चाहते थे, शादी करना ही नहीं चाहते थे, इस पर्सन ने आपको मजबूर किया। ऐसा भी हो सकता है, सपने दिखाए और अचानक सपने तोड़े हैं, और ये ट्रॉमा होता है फिर। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो ना किसी से, इससे मुझे ये मिलेगा, उससे मुझे ये मिलेगा, ये मुझे हेल्प करेगा, वो मुझे सपोर्ट करेगा, कभी मत रखिए, किसी से कोई उम्मीद मत रखिए। जो आपको हो जाता है ना, आप कमज़ोर मत सोचो, आप कमज़ोर हैं, या अकेले आप जी नहीं सकते, या आपका आपका कोई अपना नहीं हो सकता, होगा। आप जब स्पेस करेंगे, अपने दिल में जगह देंगे, किसी और को आने के लिए अलाउड करेंगे, तभी हो सकता है, वरना अकेले ही रह जाएंगे आप। तो यहाँ पर आज यही सिचुएशन, सेम मिरर एनर्जीज नजर आती है मुझे, कि इस पर्सन को भी ये लगता है, आपके पार्टनर को, कि अभी अगर वो आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे, अभी आकर आपको साफ साफ शब्दों में वो नहीं कहेंगे कि वो आपको पसंद करते हैं, आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, तो आगे जाकर वो अकेले पड़ जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा उनको। आपके जैसा पागलन जैसा प्यार उनको कोई नहीं करेगा। ओके। आपका प्यार सच्चा है, हो सकता है आप में एज डिफरेंस है, लेकिन प्यार यहाँ पर सच्चा है। आपने कसर नहीं छोड़ी है किसी भी चीज़ में प्रूफ करने के लिए कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो। ओके। सो यहाँ पर इस पर्सन को ये लगता है कि शायद वो गलत किया है, उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, कहीं न कहीं मनमानी की है, उनको जो जो लगा उन्होंने किया, लेकिन वो डेविलिश एनर्जी थी, गलत एनर्जी थी, और इसके वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। सो यस, मुझे ये नज़र आता है कि ना डेफ़िनेटली ये पर्सन ना आपके टुवर्ड्स इमोशनल होकर आ रहे हैं। इमोशनल मतलब, सॉरी यार मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, उस वक़्त मैं बहक गया था या बहक गई थी, मैंने तुम्हारे प्यार को नज़रअंदाज़ किया, बस तुम्हारी गलतियाँ पकड़ कर बैठ गई, मैंने तुम्हारा इंसल्ट किया, मुझे माफ़ करो। तो कहीं न कहीं इनको ये लगने लगा है ना कि इनकी जो गलती है, या फिर इन्होंने जो आपको तकलीफ़ दी है, आपका दिल तोड़ा है, बार-बार दिल तोड़ा है, एक बार नहीं, ये पहली बार नहीं है कि ये दूर गए या आपका दिल तोड़ा है, बहुत बार हो चुका है। ये पर्सन ऐसा ही करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वापस खुद ही आ जाते हैं माफ़ी माँगने के लिए। सो इस बार भी ये पर्सन माफ़ी ही माँगना चाहते हैं आपसे। और ये अगर रिपीट हो रहा है ना आपकी ज़िंदगी में, ये साइकिल इस पर्सन की तरफ से, कि ये मर्ज़ी से ही चले जाते हैं और फिर आते हैं इनको जब ज़रूरत पड़ती है, तो माफ़ मत कीजिए, क्योंकि ये अगर ऐसा ही करते हैं, बर्ताव तो ऐसा ही रहेगा, ये कार्मिक चलता रहेगा आपका, और आप परेशान रहेंगे अपनी ज़िंदगी में। इससे अच्छा है कि जल्द से जल्द इसमें से निकल जाओ, आपका फ्यूचर आगे बहुत बेहतर हो सकता है। आप अपनी किस्मत बदलिए। ओके, किस्मत बदलने तक वेट मत करें। ये पर्सन ने आपको ना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया है, जब से ये मिले हैं ना, शुरू-शुरू में बहुत अच्छे से बर्ताव किया, प्यार किया, बहुत बड़े कस्में, वादे, सारा कुछ किया। लेकिन धीरे-धीरे इनका स्वभाव ना टॉक्सिक होता गया, ऐसा मुझे फ़ील होता है। मतलब कहीं न कहीं आप सोच रहे थे कि ये ऐसे कैसे हो सकते हैं इंसान? ओके, जो रोज़ाना आपको लव मैसेजेस भेजना, लव शायरी भेजना, अचानक बदल गए, इनके पास टाइम नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं, वो नहीं।
सो इनके स्वभाव में आपने एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखा है, और जैसे थे वैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा ही बदल गए पर्सन। ओके, ये आपके टुवर्ड्स इनका बर्ताव बहुत गंदा रहा है, बहुत टॉक्सिक रहा है। आप ये सोचते रहे ना कि कहीं ना कहीं आप मतलब मजबूर हो गए इस पर्सन को छोड़ो या रखो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक विश्वास के साथ जीते रहे ना कि आज नहीं तो कल वो बदल जाएंगे, आज नहीं तो कल वो सुधर जाएंगे, आज नहीं तो कल वो आपको समझेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं शायद। कैंडल की फ्लेम मुझे ये बता रही है ना, फ्लेम मुझे बता रही है कि प्यार तो इस पर्सन के दिल में है, लेकिन ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपको हासिल तो होगी खुशी, या इस पार्टनर का प्यार तो आपको मिलेगा, लेकिन उतना आपको तड़पना पड़ेगा। तकलीफ जो आपको होगी ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे नज़र आती है। इस रिश्ते में वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा, या फिर आप वेट करते जाओगे। ये पर्सन कभी कभार अच्छे से बात करेंगे, कभी कभार आपको रुलाएंगे। रुलाएंगे मतलब इतना अवॉइड करेंगे कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सो ये सब भुगतने के लिए आप रेडी हैं, तभी आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए, वरना क्लोज द चैप्टर। आज आपके लिए पता नहीं क्यों यहाँ पर बार बार एनर्जी आ रहे, बहुत से लोग एक टॉक्सिक रिश्ते में हैं और उनको ये क्लोज करना चाहिए चैप्टर। हो सकता है कि आपके पर्सन शादीशुदा है, देन क्लोज। मत रुकिए ऐसे पर्सन के लिए, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए एक मैरिड पर्सन के लिए जो आपके कभी हो ही नहीं सकते। ये पर्सन आपको झूठे सपने दिखा रहे हैं। अगर मैरिड पर्सन आपको कहता है ना कि मैं अपनी शादी ख़त्म करके तुमसे शादी करूँगा या करूँगी, तो वो गलत है, दैट इज़ रॉन्ग। कभी मत जाइए ऐसे रिश्ते में। अगर आप गए हैं तो छोड़ दो ऐसा सब कुछ। आप एक अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से आगे लेकर जा सकते हो, आपको टेंशन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। गाइडेंस देने का काम यूनिवर्स का है। ओके, बाकी सब कुछ आपका कर्मा ही रहता है, आपको जो कर्म करने चाहिए उस वैसे फल आपको मिलेंगे। सो मुझे लगता है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, चाहे आप मेरे सब्सक्राइबर हैं या नहीं हैं, मेरी तरफ से गाइडेंस है, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस कि आप अभी भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो। यहाँ पर एंजल विंग्स और यहाँ पर एंजल एक बर्ड विथ विंग्स मुझे नज़र आता है। यहाँ पर एंजल ब्लेसिंग्स हैं, पल पल आपको नंबर दिखाई देते होंगे, जैसे कि 111, जैसे कि 888, जैसे कि 555, 222। एंजल नंबर कुछ ना कुछ आपको दिखाई देते होंगे कि आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, आगे आपके लिए कुछ खास है, लेकिन आप आंखें खोलना खोलना ही नहीं चाहते। नया सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा है, आप देखना ही नहीं चाहते। ओके, तो रिलीज़ दैट नेगेटिव एनर्जी। आप में पोटेंशियल है, आप कुछ न्यू एम्ब्रेस कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव बना सकते हो। यू कैन बी अ गुड a human being, you can have a good life, you can have prosperity, abundance। आप में कुछ कमी नहीं है। आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो या किसी ने आपको बताया कि तुम कमज़ोर हो, आपने वो मान लिया। तुम इमोशनल हो, आपने वो मान लिया। छोड़ दो यार, कौन होते हैं लोग आपको लेबल देने वाले, इमोशनल, कमज़ोर। यू प्रूव दैट यू आर द बेस्ट। यू कैन गिव देम अ चैलेंज। ओके, कि आप कमज़ोर नहीं हो, खुद को चैलेंज करके दिखाओ, उनको दिखाओ यार कि मैं तुम्हारे बिना मैं नहीं मर सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं मर सकता। आई कैन लिव माई लाइफ, आई कैन मेक माई लाइफ वेरी स्पेशल। मैं उनके लिए जीऊँ जो मेरे से प्यार करते हैं। तुम अगर मुझे तकलीफ देते हो, मैं तुम्हारे लिए क्यों जीना चाहूँगा या क्यों जीना चाहूँगी। सो यस, पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ रही है, बस अपनी सोच को बदलिए। आज गाइडेंस आपके लिए है। पर्सन की सोच बदल चुकी है, वो आएंगे ज़रूर। लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है अगर पर्सन इस बार भी आपकी ज़िंदगी में लौट कर आते हैं, फिर से आपको धोखा देकर या आपको रुला कर, आपको इमोशनल करके, आपके फीलिंग्स के साथ खेलकर वापस चले जाएंगे, फिर आप तड़पेंगे। ये साइकिल रिपीट हो रहा है बहुत से लोगों की ज़िंदगी में कि पर्सन आपके साथ आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और फिर अचानक चले जाते हैं, फिर आते हैं, टाइम स्पेंड करके चले जाते हैं, फिर वो फ़ोन पर बहाने बनाते हैं, फिर कभी कभार ब्लॉक करते हैं, फिर अनब्लॉक कर देते हैं। मतलब एक यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना कि हाँ हमारा रिश्ता ऐसा ही है, हफ्ते में हम ऐसे ही मिलते हैं, वो नहीं है, वो मिसिंग है।
ओके, सो ये सारी चीज़ें आप सोचिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि आगे ज़िंदगी में तकलीफ़ें हो सकती हैं। देखेंगे टैरो कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस इस वक्त आ रही है। टैरो कार्ड्स आपको क्या कहना चाहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। ये यूके नाइट का ब्रेसलेट है, आप परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस और सही डिसीजन लेने की क्षमता आ जाएगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत परेशान हैं, आपने रोका इस पर्सन को कि मत जाओ मुझे छोड़कर। अगर जा रहे हो तो मुझे एटलीस्ट क्लियरिटी बताओ कि मैं इंतज़ार करूं या फिर तुम कभी नहीं आओगे। हमेशा ये पर्सन मुझे लगता है आपको छोड़कर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका प्यार ही है जो इस पर्सन को लौट कर आने पर मजबूर करता है। ना आप मूव ऑन कर पा रहे हो इस रिश्ते से, ना आपके पार्टनर। ओके, इस वक्त पर्सन आपकी कॉल मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। इस वक्त पर्सन अपनी धुन में है या कुछ सोच रहे हैं, कुछ डिसीजन के साथ। अपने आप 2 कार्ड्स गिरे हैं, वही लेंगे हम। यहाँ पर मुझे लगता है ना कि आपको इंतज़ार ही करना होगा इस पर्सन का। आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है। 2-2 की एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं आप सोलमेट्स हो, कहीं ना कहीं आप ट्विन फ्लेम्स हो, कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। पर्सन आपसे दूर तो चले जाते हैं, लेकिन आपके बारे में सोचकर वापस आते हैं, या आप इनसे ब्रेकअप करने के बारे में सोचते हो, आप इनसे मूव ऑन करने के बारे में सोचते हो। फिर आप सोचते हो कि नहीं यार, मैं वेट करता हूँ, इस महीने वेट करती हूँ, ऐसा। तो यहाँ पर कुछ क्लैरिटी नहीं है आपके रिश्ते में, प्यार होकर क्लैरिटी नहीं है। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो इंतज़ार करना होगा। ओके, सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, साजिटेरियस, सारी 12 राशियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें 2-2 मैं यहाँ पर भी आया था। 222 एंजल नंबर क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।